अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा स्क्रीन शेयर करूंगी, देखिएगा। जी मैम। बताइएगा कौन सी वाली स्क्रीन शो हो रही है आपको? अभी हो रही। मैम हो रही है। लाइक आपने जो मुझे सेंड किया है ऐसे वो। यस मैम वो वाली है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज meant बाय ग्लोबल वार्मिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, मैं बिफोर आई स्टार्ट आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको सैंपल दिया था उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई? मैम उसका सैंपल की हो गई है। ये लाइक अगर सैंपल की हो गई तो समझे आपकी आउटलाइन आपको पता लग गया आप कैसे बननी है। जी मैम वो हो गई है। मैम मेरा जो ऐसे लिखा हुआ था ना, हम्म। उसको मे भी आपने वो एंड तक रीड नहीं किया। उसमें एक तो मैंने आपसे पूछना था जो उसमें कंटेंट है वो रेलेवेंट है कि नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो वो मुझे समझ आ गई थी, बट आप एक दफा प्लीज वो देख लीजिएगा कि उसमें जो मैंने मेरी बात ग्लेशियर सुनो, मेल्टिंग। प्रॉब्लम ये थी, मैंने आपका एंड तक ही ऑलमोस्ट देखा है, फर्स्ट 10 to 12 पेजेस और ओके। end। लेकिन इशू ये था कि हम एक ही चीज को बार बार कर रहे थे। आपका कंटेंट का तो ऐसा इशू था ही नहीं। आपका ग्रामेटिक, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ओवरऑल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और हार्मनी है ना, लाइक वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग जो थे ना आइडियाज, लाइक मैसअप हो रही थी। यस मैम ठीक है। चल तो नहीं रहा, खुशबू आ रही है। अच्छा, तो बाकी ये अभी आप इसको एक्सपैंड करेंगी तो आपको जो आपने पहले किया आपने देख के नहीं लिखना अब। जी मैम ठीक है। वो पहले तो आपने देख देख के फैक्ट्स लिखे थे ना। मैम मैंने उसमें नोट डाउन कर लिए थे। लेकिन उनमें कुछ लाइंस थी जो मैंने कहीं आगे पीछे से अब उठाई थी, आपने नहीं मैक्सिमम करनी चीजें ना, मैंने खुद से मैं लिखी थी। यही अब आपको कह जी रही हूँ। मैम। जो हो ओके गया मैम। वो हो गया, अब आपने इसको एक्सपैंड करना और बिल्कुल नेचुरल। लाइक ओके मैम। आप कैसे, मैं आपकी देखूंगी बगैर कहीं से कंसल्ट के, अब आपके पास नॉलेज तो है ना, यस फैक्ट्स मैम। भी याद है आपको। ठीक है, जी मैम अब आपने एक्सपीरियंस। इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखना है, व्हाट इज व्हाट प्रॉपर लिखना है, हिस्टोरिकल। यू गॉट द पॉइंट। यस मैम ठीक है। मैम जो मैंने मैंने आप आज भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा है ना, वो मैं वो भी चेक मैंने कर देख लूंगी। के नहीं लिखा था। नहीं लिखा ना, अच्छी बात है। मैम मैंने लिखा है, देख मतलब के देख के लिखा नहीं है। लिखा। नहीं नहीं नहीं, देख के नहीं लिखा। हाँ तो मुझे आइडिया हो गया, अच्छा अच्छा किया है। नहीं देख के किया। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको मैंने 100 ब्लॉग्स वाला जो लिंक भेजा है उसमें जहाँ पे जी फुल मैम। लेंथ लिखा हुआ है ना, उनमें से नेक्स्ट टाइम कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सिर्फ उसको एक बार रीड करके आपको आइडिया होगा। सैंपल रात को मैंने आपको अपनी एक स्टूडेंट का भी भेजा था, वो तो खैर जी मैम देखा तो था शॉर्ट मैंने। ऐसे था। लेकिन देखिए वो क्वाइट नेचुरल है, जब वो पहले दिन आई थी उसका भी ऐसे ही हाल था। तो जी बताने मैम। का पर्पज ये, अभी उसकी 4th या 5th क्लास है, तो ओके। डिस्करेज नहीं होना। लाइक मैम मैं कल बहुत डिस्टर्ब थी। तो मुझे लग रहा था कि जो मैंने प्रिपरेशन किया मैंने की कुछ नहीं है। मैं पेपर के लिए प्रिपेयर इट्स यस नहीं क्वाइट हूँ, मेरी ये नेचुरल। वाली अभी हैबिट। आपने, अभी आपका मैं ये चेक करती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा ना। अब आपने देखें, जी आपका मैम। कल का कॉन्फिडेंस और आज का डिफरेंट होगा। जब आप लिखते हो, जी मैम। अटेम्प्ट करते हो, फिर उसको इवेलुएट कराते हो तो ही पता लगता है। इंट्रोडक्शन, व्हाट जी इज मैम। व्हाट, हिस्टोरिकल, करंट। अब ये देख के तो नहीं लिखा ना? नो मैम, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैंने सारा खुद से लिखा है। ये मैंने कुछ भी आउटलाइन नहीं की देखा बात कर रही इसमें। हूँ। जी जी मैम, आउटलाइन तो आपकी ही थी ना। हाँ लेकिन मैंने आपको कहा था आपने रीस्टेट करनी है खुद ही। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू। मैम नहीं, इस तरह मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे ये समझ आ गई थी कि मुझे लगा कि शायद वही वर्डिंग लिखी है, हालांकि मैं वर्डिंग नहीं अपनी मैंने ऐड इसमें आपको, करना चाह रही थी। नहीं नहीं मैंने आपको मैसेज किया था। सिर्फ आपने उधर से स्ट्रक्चर लेना है, वर्डिंग नहीं सेम होनी चाहिए। एनीवेज नो ओके। इशू। अभी हम देख लेते हैं टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू।
दैट मैम हमेशा ग्लोबल। आउटलाइन इसी तरह से बनेगी कि जी आपने पहले व्हाट इज मेंट, फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिर करंट स्टेटस, फिर उसका जी मतलब उसका। एग्जैक्टली, दीज आर कॉल्ड 10 एसेंशियल्स ऑफ ऐसे। मैम यही हर एक में फॉलो होते हैं या जी कुछ डिफर भी करते हैं? सिर्फ एक्सेप्ट फिलोसफिकल यही होते हैं। अच्छा मैम, इसमें अब जिस तरह से था ना ये कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इट ट्रू दैट ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग इज थ्रेटन्स द वर्ल्ड, मतलब आउटलाइन में हम क्वेश्चनिंग करके उसका आंसर भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इसको कहते हैं आर्गुमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। लाइक आप खुद सेल्फ रेज क्वेश्चन करते हो जो कि एग्जामिनर के माइंड में भी होते हैं, फिर खुद ही उसका आंसर करते हो और फिर आप बताते हो आप कौन सी साइड ले रहे हो, यस नो, फिर ही तो पता लगता है कि आपने ओके। टॉपिक के फेवर में लिखा है कि टॉपिक के अगेंस्ट में लिखा है। यही तो ओके चीज है बेटा, ठीक है। यही तो आप सीख रहे हो। आप उसको ओके। फैसिलिटेट कर रहे हो ना बेसिकली। जी मैम। अच्छा जी, एक तो ये, इसके बाद छोटी छोटी चीजों में आप लोग अपने मार्क्स ना वेस्ट क्या करो। कॉलन, ओके मैम। ये फिर अब आपने मेरे ही कॉपी पेस्ट किया तो मैं इसको रीड क्यों कर रही हूँ। जी मैम ये वाला ना करें, आप इंट्रोडक्शन से देख लें क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आई बात आपकी। एक्सेल की स्पेलिंग, सॉरी मैम। एक्सेल, एक्सेलिंग लिखा है ना आपने। यस मैम, एक्सीलेंट है। स्पेलिंग ठीक है। मुझे यस मैम। एक मिनट, मैम लेट, मैं नेक्स्ट एक मिनट। मैं चेक। यस मैम ठीक है। कोशिश करें ओवर राइटिंग ना करें, अभी तो स्टार्ट है, फियर ऑफ जो होता है ना राइटिंग होता है, नेचुरल है। ओके मैम। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ है। क्या? थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट। मैम मुझे उसकी नहीं समझ आई, दो तीन दफा मुझे समझाने की कोशिश भी की गई है, हाँ उसकी चलो, नहीं समझ आई आपको मुझे। भेज रहे हैं, आज आप करेंगी कोशिश, लेक्चर देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। ओके मैम। मैम उसमें इंट्रो का भी वो है कि इंट्रो में क्या क्या चीज होनी चाहिए? वो क्योंकि भी इंट्रो है। मैंने ये सुना है कि डायरेक्ट आप टॉपिक को हिट फर्स्ट टू लाइंस में नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा, मैं अभी आपको, एक तो मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा था एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे, वो मैंने आपको लिंक भेजा। ओके मैम। एग्जैक्ट। अच्छा, दूसरा मैंने आपको भेजा है इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, सॉरी, जो मैं आपको भेजने लगी थी। अब जो आपने किया हुआ है ना, आप उसी को ही करें इंट्रोडक्शन वगैरह में। उसकी वजह ये है कि अगर हम अब हम रूल्स उस वगैरह की तरफ गए तो अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप। अब आपने मैम जो नहीं, मुझे वेलकम। सीखा हुआ है हम उसको ही रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके हमारे पास और टाइम नहीं है अब इतना। मैम, इसमें आप क्या, इंट्रोडक्शन में क्या मिस्टेक्स हैं वो आप बता और दें? ये बिल्कुल ठीक है लेकिन इट्स इनकम्प्लीट। मैं आपको बता देती हूँ ओके। क्या क्या ऐड हो सकता। ओके मैम। अच्छा, एक तो स्टार्ट बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन है।
एक तो इसमें ओके। स्टेटमेंट मिसिंग है, उसकी मैंने आपको 2-3 वीडियोस भेज दी हैं, एक चीज। दूसरा आपने ओके। कोई भी टॉपिक है, रूल ऑफ थंब है, उसमें इसमें 3 चीजें मिसिंग है। ग्लोबल वार्मिंग हम्म। का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे क्या है, लाइक किसी एक कंट्री को केस स्टडी बना ले, फिर उसी को रीजनल लेवल पे देखना है, फिर उसी को नेशनल लेवल मतलब पाकिस्तान पे देखना है, बस। बाकी परफेक्ट है ये, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। और आज मैम नहीं, ये बेहतर है। ये इंट्रोडक्शन में हम मेंशन करेंगे कि इम्पैक्ट इनका ग्लोबल लेवल पे और कंट्रीज पाकिस्तान वगैरह पे जो आ रहा है। सिर्फ आपने 3 लाइनें ऐड करनी है, एक ग्लोबल लेवल, एक ग्लोबल कंट्री की, एक रीजनल कंट्री की, एक नेशनल। मैंने आपको कहा है ना, आप सैंपल देखेंगी तो यू विल गेट द आइडिया। वो आपने नहीं देखा ना, फुल लेंथ। मैम मेरे पास सैंपल नहीं था, कौन से सैंपल आपने जो मैंने मुझे आपको सेंड किया, मैं 100 ब्लॉग्स भेजे हैं, उसमें मैंने आपको कहा था जो फुल लेंथ है उसमें एक किसी ऐसे को थॉरली पढ़ लें, फिर ही मैंने एक्सप्लेन ढूंढे होगी। हैं, मुझे मुझे आउटलाइन वाली ज्यादा मिले हैं। नहीं, मे मैंने बी मैंने आपको, मैंने मिस कर उसमें दिया। पर्टिकुलरली मेंशन किया, थर्ड या फोर्थ था बेटा, उसमें लिखा ठीक है हुआ है मैम, फुल लेंथ। मैं आगे चली गई थी। नहीं, आपने टॉप पे ही रहना है, बस उसी में लिंक जिस पे लिखा है ना फुल लेंथ, उसको देखना, उसमें आउटलाइन प्लस मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ, वेट। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, जो आपने लिखा है पहले उसको तो वैल्यूएट कर लो ना। अच्छा, अब आपका इसमें प्लस क्या है माइनस क्या है इंट्रोडक्शन में? आपकी 2 चीजें नहीं है बस, जो है ग्लोबल, रीजनल, नेशनल, और थीसिस स्टेटमेंट, ओके ये आप मैम। ऐड करेंगे आपका इंट्रोडक्शन ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ओके अब मैम। आपका प्लस क्या है, ये तो मिसिंग वाली चीजें बताई ना, यहाँ पे जी आपने मैम। एक रिदम में लिख रही है। ठीक है। ओके। ह्यूमन ओके मैम। ह्यूमंस आर एक्सेलिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इससे ये पता नहीं लग रहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग पे। मोहम्मद। ठीक है। दूसरी लाइन में चले, पहली वाली तो जेनेरिक होती है, कोई अच्छी बात है, जेनेरिक ही होनी चाहिए। विद एवरी पासिंग डे न्यू आइडियाज पुट फॉरवर्ड अंडर द टाइटल ऑफ इनोवेशन। ना तो ये टेक्नोलॉजी पे है ऐसे, ना इनोवेशन पे है, ना अभी तक कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? द इफेक्ट ऑफ दिस एडवांसमेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग टू। तो अभी तक कहने की बात यह है कि आपने 3 लाइनों में एक दफा भी अपने टॉपिक की तरफ नहीं आई। अच्छा, अब आ गया एकदम से आपने सडन चेंज किया कि जो ग्रेजुअल सर्ज इन टेम्परेचर में है वो एक्सेसिव यूजेस जो मैन मेड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और इसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, फेयर इनफ। लेकिन भैया आप बताओ तो सही, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन दोनों का क्या लिंक है? समझ रहे हैं मेरी बात? इनफैक्ट जी मैम, रियलाइजेशन of this boiling temperature is not at awakening steps, instead, ये वाला का एक्सप्रेशन गलत है, instead it is at alarming point। मैं भी मैम इसे आपको, किस तरह सही से करेंगे? मैं वही करवाने लगी हूँ। दिस boiling temperature is not at the threshold, in fact it's awakening due to and reached at the alarming point। लिखे, मैं लिखवाती हूँ आपको, मैम। जी मैम। दोबारा लिखवाती हूँ। रियलाइजेशन ऑफ दिस boiling temperature जी मैम। is not only जी मैम। an awakening यस मैम। realization, यस मैम। instead यस मैम। it has reached यस मैम। at alarming point। समझ आ गई? ओके। मैंने यस आपकी मैम। वाली बात को ही उसको क्लैरिटी में लिख दिया है। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको कंक्लूजन भी आपका चेक कर देती हूँ, और मैं फिर अभी आपको सैंपल भी दिखाती हूँ, मैं जो आपको कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, और ऐसे में क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है। ओके।
मस्ट इन, इन तो नहीं आएगा, इन आर गोल, क्या, मस्ट बी आर गोल, मैम को। इनकी जरूरत ही नहीं है। ओके। सो एज टू श्योर अ फ्रेंडली, कंक्लूजन में कभी कोई नई चीज नहीं आती। कंक्लूजन के कुछ रूल्स है, कंक्लूजन में आप दोबारा जी से मैम। स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हो, और कंक्लूजन में आप कोई से ऊपर से 3 पॉइंट्स को रिपीट करते हो। मुझे बताएं इसमें कोई भी चीज है, लेकिन इंट्रोडक्शन से बेहतर है ये। लेकिन कहीं से भी ओके ये मैम। नहीं लग रहा कि ये कंक्लूजन आप लिख रही हैं। और मैं इसको ग्रामेटिकली भी आपको बता देती हूँ। जी मैम। द क्लॉक इज टिकिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर द सेटलमेंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक अफेयर्स, फॉर श्योर। ऑन अर्ली बेसिस। आपने किसी टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया, दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? 2%, टू परसेंट टू फॉरगॉट। जो सेल्सियस होता है, अगर उससे ऊपर जाए तो टेम्परेचर को आप कहते हैं। ठीक है, यस मैम। न्यूट्रल टर्म है। यस मैम। सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट करना है। मैम क्या इंटरेस्ट? वेस्टेड इंटरेस्ट अप्रोप्रिएट टर्म होती है। मैम स्पेलिंग क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। VESTED, वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड, वेस्टेड। ओके मैंने मैम। वी लिख दिया आपके लिए। जी मैम ठीक है, मैंने लिख लिया। इन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो एज टू इनफॉर्मल, इस तरह की फ्रेजेस और क्लॉजेस की जरूरत नहीं होती। सिर्फ टू लिखते हैं, टू ठीक है। ठीक है, अब ये जी तो मैम। आपका मैंने एज इट इज चेक कर दिया, लाइक जो भी इसमें रूल्स वगैरह नहीं देखे। अभी मैं कमिंग बैक टू द, मैं अब आपको एक सैंपल दिखाऊं जो आप कह रही हैं कि आपको नहीं मिला, आपके सामने ही अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं देखती हूँ ग्लोबल वार्मिंग पे पढ़ा हुआ है। मैम उसमें नहीं है, फुल लेंथ इसमें नहीं था, ब्लॉग्स में। हम्म, ये इसमें था जो मैंने आपको भेजा था।
मम्मी फुल लेंथ है। ये 100 ब्लॉक में से भी आपको दिखाने लगी हूँ ना। क्या आपने खुद कैसे ढूंढना? ये देखिए, ये नजर आ रहा है फुल लेंथ सॉल्व ऐसे। मैम ये थर्ड फोर्थ नंबर वाला जो है ना। गवर्नेंस इज द हार्श रियलिटी। यस मैम, अब नजर आ गया। ये पहले मैं देखती नहीं, बट मैं काफी वो नीचे चली गई थी एजुकेशन वाले, और उनको मैंने ओपन किए। कोई बात नहीं। मैंने इवन, मुझे लगा कि शायद आपने खुद शेयर नहीं किया, मैंने ये जो अफगानिस्तान रिलेशंस थे इनको कुछ रीड कर लिया था। नहीं, अब आपके पास 100 में से तो आपकी तैयारी बिल्कुल रेडी हो जानी चाहिए। मैम मुझे ये भी आपसे पूछना है कि किस तरह से करूंगी। बेटा, अह, कि जैसे मैं कही जा रही, चुप करके करी जो, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि आप सारी चीजें। मैम आप मैम आपसे सिर्फ मुझे इस बात से श्योर करवा दें कि ये आपके एंड पे, आप ऐसे ऐसे मैं सोचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ। मेरी बात सुने, जब मैंने आपको कहा है कि आपने 5 इयर्स के पेपर को सॉल्व करना, ठीक है, और आप ओके मैम। प्रिपरेशन करा रही है ना, मैं अभी आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ इनफैक्ट, ठीक है। यस मैम। टाइम कम है आपके पास, लेकिन जी मैम। इन पार्ट तो आपकी मैटर करती है। मैं तो आपको गाइडलाइन दे रही हूँ। कल मैंने आपकी क्लास ली, आज फिर ले लिया, और फिर मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ। ये भी आपके सामने इनवर्स मेथड से हम चल रहे हैं, आउटलाइन इसको ही एक्सपैंड किया हुआ है। तो जब आप इसको खुद ही रीराइट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप 50 ऐसे कर लो, लेकिन आपको एक भी लिखना ना आए एग्जाम में, तो इससे बेहतर जी नहीं आप मैम। एक ऐसे को इतनी अच्छी उसकी हर एंगल से स्ट्रेटेजी तैयार कर लो कि किसी भी ऐसे में अप्लाई करना आसान हो। यू गॉट द जी पॉइंट। मैम। अभी आप अपने यस मैम। ना करें, अब यू हैव टाइम, यू हैव जी टाइम। मैम। अपने माइंड को रिलैक्स करें कि टाइम है, यू विल मैनेज, ठीक है। ओके मैम। मैम फिर मैं आपको थोड़ा, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। मैम 4 to 5 ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं ना? ये मैं ये बात कह ही नहीं रही आपसे, मैं आपसे ये कह रही ओके। हूँ कि आपने पास पेपर, अब देखिए आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे कर रहे थे, आपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन किया, ठीक है। अब जी आप मैम। फुल एक्सपैंड कर लें या इस वाले को फुल देख लें। देखिए, अभी हम सीख रहे हैं, आपको खुद ही जी फील मैम। आ जाएगी कि सही है कि नहीं, आज कल से बेहतर है ना आपका। जी लेकिन अभी मैम। प्रोडक्शन में दो तीन चीजें मिसिंग है, अभी कंक्लूजन वो एट पार नहीं है। तो जब आप इसको देखेंगे तो खुद ही चीजें कवर अप हो जाएंगी। मेरे पास ओके। मैजिकल वॉन्ड नहीं कि मैं आप लोगों को एक हफ्ते में आप लोगों को प्रो कर दूं। हाँ, आई एम ट्राइंग। मैं आपको शॉर्टकट से यस लेके मैम। करना चाह रही हूँ, बट इट्स ऑल ऑन यू कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि आप उसको कितना पिक करते हो। इंट्रोडक्शन, व्हाट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट इज व्हाट, ये देखिए वही मेथड है, कोई चेंज नहीं हुआ। यस मैम। करंट यस मैम। स्टेटस, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो आपने स्टार्ट में मुझसे किया था कि क्या यही मेथड, यही 10 एसेंशियल सब पे फॉलो होते हैं, तो आंसर, यू गॉट द आंसर, ठीक है। यस मैम। अच्छा, यस मैम। इससे रिलेटेड वीडियो भी, आप जो वीडियोस थी आपको कल मैंने भेजी थी, आपने उसको देखा है? मैम कल तो जो ब्लॉग में थी, ग्लोबल वार्मिंग के साथ 3 4 वीडियोस उससे रेलिवेंट, वो आपने देखी थी? नहीं मैम, मैंने नहीं देखी। तो बेटा वही तो देखनी थी, इसलिए तो आपको नहीं समझ आई इतनी बात। मैम इसलिए मैं वो उसमें ऊपर नीचे आउटलाइंस को देखती नहीं, मैंने नहीं देखी मैम। नहीं नहीं, आप मैं देख, देखूंगी। उससे ये कि आपको जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स किए हैं वो आप रिपीट नहीं करोगी, ठीक ओके मैम। है। ये देखिए, ये आगे इंट्रोडक्शन। कंट्री स्टेट ऑफ अफेयर रिफ्लेक्ट वेदर गवर्नेंस इज अ हार्श रियलिटी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसको एग्जैक्ट आंसर दे रही हूँ। ये भी आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि ओके मैम। आप पहले स्टार्ट जनरल करना चाहिए कि क्या, बिल्कुल जनरल करना चाहिए, लेकिन कीवर्ड तो डालो ना, उसको पता ओके। था कैसे किस बारे में। हम्म। कोई उसकी साइड नहीं ली, ना उसकी पॉजिटिव बोला है ना उसके नेगेटिव, ना मैंने कोई उसकी इम्पोर्टेंस बताई है, लेकिन कीवर्ड तो मेंशन करना मेरा फर्ज था। ये देखिए, जो अब जी आपने मैम। बात की है कि मैं उसको कैसे लिखूंगी, फर्स्ट पैराग्राफ में जेनेरिक ही लिखना है, लेकिन उसको तीनों एंगल से तो लिखना है ना, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल। एट ग्लोबल ओके लेवल, मैम। countries relation with other countries highlight the reality of governance। रीजनल लेवल में क्या है, rivalry between इंडिया एंड चाइना।
नेशनल लेवल पे क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एलीट्स पाकिस्तान लेवल पे आ गया। देयरफॉर से ओके आप मैम। स्टार्ट हो गई थीसिस स्टेटमेंट। वो आप लेक्चर देखेंगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या होता है स्ट्रक्चर, और उसमें कौन सी तीन चीजें होती है, ये तीन लाइनें उसी पे ही हैं। ओके। पहली लाइन में गवर्नेंस क्या है, दूसरे में उसका इशू क्या है, तीसरे में उसका सोल्यूशन क्या है। अब आप मुझे बताएं कहीं से भी ये वाला इंट्रोडक्शन बेहतर है या जो आपने लिखा है? नहीं मैम, ये तो ऑब्वियसली उसी पैरामीटर पे, तो तो इतनी आपके मच मूव। पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। ओके मैम। बताने का पर्पस ये, इसीलिए मैं आपको कल भी कह रही थी आप सैंपल देखें और उसको छोड़ दें। ग्लोबल वार्मिंग पे हो गया अब आपका, उसको छोड़ दें, नए करें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए चलें, जिस पे आपका बैकग्राउंड नॉलेज है उस पे तो करें ना। ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, फिर अब आ गया हम लोग व्हाट इज व्हाट पे आ गए। ठीक है। हम्म। ये आ गया आपके सामने, गवर्नेंस इज अ हार्श रियलिटी। गवर्नेंस होता क्या है, कहाँ पे है, ओके कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हिस्ट्री, ये आपके सामने ही है। मैम, ये हिस्ट्री जिस तरह आपने पॉइंट्स में लिखे हैं, इस नहीं, तरह पॉइंट्स में हम मैं करते अभी बताने ही ये लगी थी। आई थिंक यहाँ पे फॉर्मेटिंग की वजह से कुछ हुआ है, नहीं करते, नहीं कर सकते आप। हैं। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ गया करंट स्टेटस। ये आपको जो कल आउटलाइन का मेथड बताया वो देखिए, इसको एक्सपैंड करके एक आपके सामने सैंपल तैयार है। उसके बाद आपके ये जो फैक्ट्स आप बोल रही थी वो है। अब आप इसको पढ़ेंगी, इसको करेंगी आप। नो नीड टू रश, यू कैन टेक 2-3 डेज। इसको ऑब्जर्व ओके। करें, इसको देखें, कोई क्यामत नहीं आएगी। ये देखिए कंक्लूजन पढ़ें। टू सम अप द होल डिस्कशन, मुझे बताएं आपके वाले से पता लगे कि आप कंक्लूजन लिख रही हैं? उसको कीवर्ड दिया आपने? नो मैम। इन अ नटशेल इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट। अब आप क्या कह रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है, कोई एक बात तो बताए ना उसको। जी मैम। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कोई से 3 पॉइंट्स को रिपीट कर देना ऊपर से लेके, थीसिस स्टेटमेंट को ओके। दोबारा लिखना है। और लास्ट वाली लाइन में होप देनी है कि चलें भाई जो भी हो रहा सो हो रहा है। जैसे हम रियल लाइफ में अपने आप को तसल्लियां देते हैं तो ये भी एक तसल्ली है कि जो हो रहा है हो रहा है, ओके। चले हम इसको फिर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, कोशिश करें ईडियम्स है, ये तो बात की एडवांस की बातें हैं। अभी आप बेसिक पे ही रहो। ये लिंक आपके ओके। पास है, प्लीज इसे यस मैम। ऑब्जर्व करो, इसको रीराइट करो, इसको अंडरस्टैंड करो। सेम टॉपिक्स तो आने नहीं है, आपने तो स्ट्रक्चर सीखना है ना। अब आप जी मुझे, मैम। आपने आउटलाइन इतने ध्यान से पढ़ी है, कोई भी टॉपिक की आप सेम फॉर्मेट पे आउटलाइन नहीं लिख सकती? लिख सकते हो ना? जी मैम। तो अब आपका फोबिया खत्म हो जाएगा आउटलाइन का। इसी तरह जब आप इसको सैंपल को सामने रखोगी, इसको अंडरस्टैंड करोगी, आउटलाइन, हर आउटलाइन के पॉइंटर के अगेंस्ट एक पैराग्राफ है। आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके मैम। 2 दिन ले लो, 3 दिन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्वालिटी मैटर करती है, हमने भागना नहीं है। जी भाग, मैम। भागी जो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं मैम, कल भी ये आपसे डिस्कस नहीं हो पाया था कोई कि बात ऐसे को बहुत ज्यादा। पहली बात है, सीएसएस को इटसेल्फ ही बड़ा एक हाइप बनाया जाता है। है नहीं। गया है अल्लाह जाने मुझे नहीं पता मैम क्या कंडीशन है। तो मेरी फैमिली में जब भी बात होती थी तो वो कहते थे जवेरिया कर लेगी, जवेरिया को करवाते हैं। आई डोंट नो व्हाई मैम, पता नहीं इन लोगों को लगता है कि पढ़ने वाला बंदा कर लेता है उस तरह से। कर लेता है, मैं सेम मैम। आपको सारी वो बहुत डायरेक्शन ज्यादा मैम, डायरेक्शन की क्या बात सही कह रही हैं मैम, ऐसे का मैंने मुझे बहुत फोबिया था। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम लिखा तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बट वो तो खैर बहुत बुरा से तरीके से मैं लिख रही थी। बट आज जब मैंने लिखा तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब मैं शायद गुड। ग्रामेटिकल मिस्टेक समझ रही हूँ। अभी आज आप इसको और बैठ के करेंगे ना, जो मैं आपको पॉइंट समझाने की कल से कोशिश कर रही हूँ कि आप सैंपल को देखें, जी मैम। इसको ऑब्जर्व जी करें, मैम। इसको लाइक डाइजेस्ट करें, ओके अंडरस्टैंड करें। ठीक है। जब आपको आउटलाइन लिखनी आ गई तो आपको ऐसे भी आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए ज्यादातर मैम, टीचर आपकी बताते आउटलाइन बड़ी नहीं है ब्रीफ भी कीवर्ड। है। आपको जी वे मैम, मैम इस बताते हैं ना, आपको वे मैंने बता दी है, इससे ज्यादा जी मैम। शॉर्टकट नहीं है मेरे पास।
जो मैंने नहीं आपको। नहीं मैम, आउटलाइन जिस तरह से है ना कि मतलब ओपन है, मैंने 3 4 ऐसे की आउटलाइन आपकी देखी है, उन सब में वही चीज है कि व्हाट हिस्ट्री, करंट, उसके इफेक्ट्स, उसके बाद फिर कॉज क्या है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, आप और फिर उसको फिलोसफिकल आप। को छोड़ के 100 ऐसे भी देख लो कि सब में सेम है, चेक कर लो। जी। जी मैम। बस डिटर्मिनेंट डिफरेंट है। और ऐसे का भी फॉर्मेट यही है। जो मर्जी आप कर ओके। लो, लेकिन उस उसमें एक्सपर्टीज के लिए पहले आपको इस पे ग्रिप लेना जरूरी है। जी मैम। बाकी रह ओके। जाती है बात ग्रामर की, तो वो प्रैक्टिस से है, जी वो मैम। कल से बेहतर हो गया है। वो आप एवेल्युएशन कराओगे, कॉन्शियस एफर्ट करोगे, वो रिजल्ट सही आ जाएगा। नॉट अ बिग डील। जी। नो अच्छा वरीज। मैम, फिर वही बात, एक चीज मुझे सिर्फ बता दें कि मैंने ऐसे टोटल, मतलब मुझे ये ना हो कि मैंने करने की, ठीक है वो आपकी आउटलाइन वाली बात ठीक है, मेरी बात बट सुनो, अगर आप ऐसा क्वेश्चन एट है। टू टेन अपने हैंड से लिखने हैं, यही आपका गोल है। इस सेशन में आपने मुझसे 8 to 10 इवेलुएट कराने हैं बस। ओके मैम। ठीक है। मैम मैंने जैसे आप शेड्यूल तो आप ही बनाएंगी कि किस तरह से वो होना है। आपका सब कुछ बनाया हुआ है, आप बस जैसे मैं कही जा रही हूँ आप उसको प्लीज फॉलो करते रहिए। ओके। ओके मैम। मैम इसका अब मैंने ये करना है, इसको सारे सैंपल को पढ़ना है, और उसके अलावा जो आपने मुझे वीडियोस वगैरह सेंड की हैं, हम्म। उसके बाद आपको ये लिख कर परसों चेक कराना है, हाँ, इसको एक दिन लिखना के है बाद, अपने वर्ड्स में। जो ग्लोबल वार्मिंग की है, जो इसकी इंट्रोडक्शन ये आपकी जो आउटलाइन। आप गवर्नेंस वाला, उसको भूल जाओ अब, ग्लोबल वार्मिंग को। ओके। ओके। ओके, आउटलाइन जो आपकी है, इसके अलावा जो फैक्ट्स और फिगर्स को थोड़े बहुत मिलते हैं तो वो भी ऐड अप कर लो। जी, लेकिन कोशिश करें अभी छोड़ दें उन चीजों को। अभी ओके। पहले आप ऐसे की स्ट्रेटेजी सीख लेना, आपको वो नहीं आ रही स्ट्रेटेजी, आपने जी किसी मैम। पर नहीं पढ़ा हुआ। जी मैम। अभी आप इस पे फोकस करें। समझ लें जैसे ठीक है मैम। एग्जाम में वो जो गेस्ट पेपर नहीं होते थे, उसको देते थे, कहते थे इसको रट्टा लगा लो, इसको डाइजेस्ट करो। पहले फर्स्ट स्टेज करो, इसको डाइजेस्ट करो, ओके मैम। देखो कैसे बनाइए। फिर मैं ओके। आपको बताऊंगी इसको भी बेहतर कैसे बनाना है, मटेरियल कैसे तैयार करना है, वो बात की बातें हैं। ठीक ठीक है। है मैम। अगर जरूरत पड़ी मैं आपको सेकंड मंथ में भी कर लूंगी इनरोल, लेकिन अभी फर्स्ट वाले का ही आप अच्छे से फायदा लो। जी ठीक मैम। है, नो नीड टू पैनिक। ये आप मुझे दो ओके। हफ्ते के बाद खुद आके कह रही होगी कि भाई मुझे तो लगता था पता नहीं ये क्या बुलाया, ये तो इतना आसान है, पता नहीं लोगों ने नहीं क्यों। मैम, मुझे आपका आपका मेथड मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किए, एक नहीं 2 बार। मैम मैंने आपकी कल सारी वीडियो सब कुछ देख लिया। तो इसीलिए आप, मुझे मेरे यू को, कैन रिलाई, यू कैन रिलाई मेंटली रिलैक्स। मैम मुझे वो आइडिया है आपका, वो है मुझे ऑब्वियसली है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लेकिन समझ अब नहीं आ आप रही नहीं थी। होंगी, आज आपने यू परफॉर्म वेल, बेटर देन यस्टरडे। हम्म। जब आप ये करके यस आएंगी मैम। ना, तो यू विल परफॉर्म लाइक आपको। देखिए, मैं जितना मर्जी आपको कहूँ, मैं क्यों आपका टाइम नहीं वेस्ट करती, मैं क्यों कहती हूँ पहले करने पे फोकस करें, क्यों? जब हम खुद अपने हाथ से करते हैं ना, तो नेचुरल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। मैं कितनी जी बार मैम, कहूँगा एकदम। यू विल डू ग्रेट, यू विल, लेकिन मुझे पता है नहीं, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगी नहीं होना। इसलिए जी मैं मैम। टाइम नहीं वेस्ट करती, मैं कहती हूँ इस पे फोकस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। मैं आपको इतना प्रो कर दूंगी, आप 5 इयर्स के पेपर देखोगी, आप कहोगी भाई मुझे तो आता है। इंशाल्लाह। मैम मुझे आपने कल बहुत टेंशन दी प्रेसी की, सो मैंने रात को एक प्रेसी भी लिखी। अब मुझे उसका बता दें कि वो मैंने अगर आपसे एवेल्युएट करवानी हो तो, ये प्रेसी का अगर आप मेरा लेना चाहें तो उसका भी मुझे प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अभी आज आप अभी करें, मैं उसके लिए अलग से, ये 5 मिनट्स रह गए, मैं उसमें आपको कॉल पे गाइड कर देती हूँ। ये रन रिमेनिंग टाइम 5 मिनट्स, 4 मिनट्स रह गए। ऐसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं आपको कॉल करती हूँ, बैक कॉल करती हूँ व्हाट्सएप पे, ओके मैम। ऐसी के लिए। मैम ऐसे तो बस ठीक है, वो हो गया, मुझे समझ आ गया, उसे मैं कर लेती हूँ। अब आपने मैम एक बात, ऐसे ऐसे में हम कर सकते हैं यस और नो, मतलब क्वेश्चन मार्क और फिर उसको आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ये कर सकें। यस मैम। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप बल्कि उसको फैसिलिटेट कर रही हैं कि आप कौन सी साइड ले रही हैं, यस नो लाइक ओके मैम। व्हाट। ठीक है। ओके मैम, ठीक है। जी मैम, ठीक है। ओके, मैं भी आपको बैक कॉल करती हूँ। ओके मैम। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज।